वेलकम टू कैच ऑल क्लास विद आरती। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो है, एक कहानी है जगन्नाथ जी की, एक स्टोरी है। कुछ दिन पहले जब मैं अपने होम टाउन अयोध्या विज़िट किया था, तो मुझे मेरे पापा ने, मेरे फादर ने एक पिक्चर दिखाई थी जगन्नाथ जी की, जो कि कुछ दिन पहले ही मेरे फादर वहाँ से होके आए थे। पापा वहाँ से होके आए थे तो उनके पास एक पिक आई हुई थी। वहाँ के कोई हैं उनके जानने वाले, वो सेंड करते रहते हैं, कुछ दिन में अपडेट देते रहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उस पिक में क्या था कि जगन्नाथ जी की जो वो थी, मूर्ति थी, उसको एक डॉक्टर हैं और वो आला लगा के चेक कर रहे हैं उनको। तो मैंने कहा ये क्या है, क्या चेकअप चल रहा है? भगवान का चेकअप चल रहा है। तो मतलब हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की स्टोरी नहीं पता होती ना, तो आप ये सोचते हो ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति में कैसे ऐसा हो सकता है। पर हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारी आस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे वो बहुत ही ऐसा फील हुआ ना कि ये स्टोरी जाननी चाहिए कि कहानी क्या है, इसके पीछे क्या कारण है जो भगवान को डॉक्टर चेक करने आए हुए हैं। तो मुझे मेरे फादर ने एक स्टोरी बताई और ये भी बताया साथ साथ कि 15 दिन के लिए साल में भगवान बीमार पड़ते हैं, सच में बीमार पड़ते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे सर्च किया प्रॉपर एक स्टोरी के लिए। स्टोरी तो पता चल गई थी मुझे, पर एक था कि एक कहीं से आपको एक रिटर्न मिल जाता है तो आप उसको कह पाते हो सामने किसी से। मैंने कहा मुझे तो पता चल गया, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे जगन्नाथ स्वामी बीमार पड़ते हैं 15 दिन के लिए, और वो 15 दिन के लिए उनके पट बंद होते हैं। तो वो कहानी है, वो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा था कि पास्ट में बहुत सालों पहले भगवान के एक भक्त हुआ करते थे। उनका नाम था माधव दास जी महाराज। बहुत बड़े भक्त थे, भगवान को अपना सखा मानते थे, उनके साथ खेलते थे, सोना बैठना उठना, मतलब सब कुछ उनके साथ ही होता था उनका। तो क्या था कि सारी सेवा भी भगवान की करते थे टाइम टाइम से। तो उनके साथ वो खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ करते थे, वही उनके लिए सब कुछ थे। पर एक बार क्या हुआ ना कि माधव दास जी बीमार पड़ गए, और बीमारी भी ऐसी कि वो दूर होने का नाम नहीं ले रहे, और सब काम अकेले करना। तो आसपास के लोगों ने, उनके साथियों ने, सबने बोला कि हम आपकी मदद कर देते हैं, हम आपकी हेल्प कर देते हैं आपके काम में, आपकी नित्य क्रिया में, हर चीज़ में जो डेली का आपका काम होता है। तो माधव दास जी किसी की मदद लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं तैयार थे। तो फिर कोई नहीं कर पाता था मदद, वो बेचारे अकेले ही सारा कुछ करते थे। पर एक ऐसा वक्त आया ना, एक ऐसा समय आया कि जब हमारी कोई भी बीमारी अगर टाइम से नहीं सही होती है तो हमारे शरीर को इतना अस्वस्थ कर देती है कि हम अपना नित्य क्रिया भी उठ के कहीं जाके नहीं कर पाते हैं, बिस्तर पे ही आश्रित हो जाते हैं इतना ज़्यादा। तो वो बिस्तर पे ही उनका मल मूत्र भी वो त्यागने लगे, ये स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसे समय में भगवान जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन के आए और उन्होंने माधव दास जी की यथासंभव पूरी कोशिश, पूरा उनकी सेवा की, और उनको जो है उनके वस्त्र बदलने से लेकर उनका साफ़ सफाई का ध्यान देना, उनको उनकी हर प्रकार से सेवा की प्रभु ने। और फिर जब कुछ दिनों के बाद माधव दास जी को होश आया, उनको थोड़ी चेतना आई अपने अंदर, तो उन्होंने जब भगवान को देखा, जगन्नाथ जी को, तो वो पहचान गए कि ये तो भगवान जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ स्वामी हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरी सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा, तो भगवान ने कहा जगन्नाथ जी ने कि मुझसे जो है अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, तो मैं चला आया तुम्हारी सेवा करने। तो माधव दास जी ने एक बात कही, और वो बात हम सब सोचते हैं कि ये जो भगवान है ये हमारे कष्ट को दूर क्यों नहीं कर देते, हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, हमको उस सिचुएशन से निकाल क्यों नहीं देते, हमें उस हमें किसी भी तरह, हमें वो प्रॉब्लम आई ही क्यों, जो हम कितनी भक्ति कर रहे थे। तो माधव दास जी ने भी यही कहा कि आप तो त्रिलोक के तीनों लोगों के स्वामी हैं और आप भगवान हैं, तो आपके होते हुए मुझे ऐसा चीज़ क्यों हुआ, और आप चाहते तो इसको सही कर सकते थे, ऐसे आपको सेवा करने की क्या ज़रूरत थी। तो भगवान ने कहा कि जो प्रारब्ध होता है, जो होना है, जो काम, वो काम होके ही रहेगा। उस काम में कभी भी वो काम ऐसा नहीं होता कि वो नहीं होगा। हो सकता है वो आपके पिछले जन्म की कोई आपको सज़ा मिल रही हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है, या हो सकता है भगवान आपको और कुछ अनिष्ट होने से बचाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं और आप समझ नहीं पाते, आप भगवान को ब्लेम करते हैं, या हम भगवान को ब्लेम करते हैं। सो भगवान ने कहा कि ये प्रारब्ध है और ये होना ही था,
तो इसलिए ये हुआ, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम इस जन्म में इसको नहीं भुगतोगे तो तुम्हें अगले जन्म में ये कंटिन्यू होगा और तुम्हें ये चीज़, अपना जो दुख है उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो मैंने सोचा इस जन्म में ही तुम हो तो लेकिन भगवान ने फिर एक बात और कही कि लेकिन तुमने ये बात कही है कि मैंने तुम्हारे कष्ट को दूर क्यों नहीं किया, तो मैं तुम्हारे कष्ट को, चूँकि तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करता हूँ। तुम्हारी 15 दिन की बीमारी सही हो चुकी है, आगे आने वाले 15 दिन की बीमारी भी बची हुई है, तो वो 15 दिन की बीमारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं स्वयं उसको धारण करता हूँ। तो वो बात तो वहीं हो गई मतलब इतिहास में, पर आज भी आपको जान के हैरानी होगी कि भगवान हमारे स्वामी जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए सच में बीमार पड़ते हैं, सच में। और उस समय आज भी एक बार भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे रस्त स्नान कहते हैं। इस स्नान यात्रा के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है। और उस 15 दिन के लिए भगवान के जो पट है ना वो बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। ऐसे तो भगवान की रसोई जो जगन्नाथ जी की है, रसोई इतनी फेमस है कि वो कभी नहीं बंद होती साल में, लेकिन उस 15 दिन के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है, उन्हें 56 भोग नहीं लगाया जाता। 15 दिन के लिए भगवान को काढ़ों का भोग लगता है, और इस टाइम पे उन्हें चेक करने के लिए एक डॉक्टर आते हैं, जो मैंने पिक में देखा था। डॉक्टर आते हैं, उनकी जांच होती है, उनको फलों का रस दिया जाता है, उनको एक शीतल लेप लगाया जाता है, उनको फलों का रस, छेना दिया जाता है, सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। और भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो गए हैं, इसलिए 15 दिन के लिए पट भी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो 15 दिन के लिए आराम करेंगे, और उनकी यथासंभव सेवा की जाती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक होते हैं, मतलब 15 दिन का समय बीत जाता है, उस दिन जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, जिसे जगन्नाथ यात्रा कहते हैं, और जिसके दर्शन के लिए असंख्य भीड़, असंख्य भक्त वहाँ पहुँचते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो ये थी कहानी माधव दास जी की, ये थी कहानी वो कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं 15 दिन के लिए, उनको चेक करने के लिए डॉक्टर आते हैं। और भगवान की एक बात जो माधव दास जी की इस पूरी स्टोरी में थी कि जो प्रारब्ध है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे कष्टों में हमारे भगवान हमारे साथ होते हैं, और शायद वो भी उतना ही कष्ट सह रहे होते हैं जितना हम सह रहे होते हैं। तो आप हमेशा अपने जो भी इष्ट आपके हैं, आप उन पे अपना विश्वास हमेशा बनाए रखो, यकीन मानिए वो आपके साथ हैं, हमेशा हैं। सो बस इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है, वीडियो को मैं पूरा करती हूँ, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो, और मुझे जितना मैंने सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये स्टोरी सुनाई है, कहानी बताई है। तो आप भी इसे सर्च कर सकते हैं गूगल और इंस्टा या फिर कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करिएगा अगर इस कहानी के अकॉर्डिंग आपको भी कुछ पता है आगे पीछे, और सब्सक्राइब तो आप कर चुके होंगे, दैट आई नो वेरी वेल। तो मिलेंगे एक नई स्टोरी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय जगन्नाथ।